J24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएए को भारत में लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो अब भारत में लागू कर दिया गया है, यानी कि देश भर में अब जो है वो सीएए इंप्लीमेंट हो चुका है। 5 वर्षों के बाद जो है वो सीएए इंप्लीमेंट हुआ है, यानी कि लागू हुआ है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी जरूर रखेगा। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो भारत में लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो भारत में लागू कर दिया गया है। अब ये पूरी तरीके से जो है वो भारत में इंप्लीमेंट है। 2019 की बात करें तो 2019 में जो है वो दोनों सदनों से सीएए जो है वो यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंट की बात करें तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इसको लेकर कई आंदोलन भी देखने को मिले, जहां पर देश भर में आंदोलन देखने को मिले, शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिले, कई सारी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। 2019 में हालांकि दोनों सदनों से ये लागू दोनों सदनों से जो है वो पास हो गया था, लेकिन लागू की बात करें तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। जहां पर अब लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सीएए को भारत में लागू कर दिया है, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अब इंप्लीमेंट हो चुका है भारत में। पूरे देश में सीएए जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। इसको लेकर बात करें तो आपको बता दें कि जिस तरीके से वो लोग जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, सताए हुए हैं, अनडॉक्यूमेंटेड है, अब उन्हें जो है वो नागरिकता मिलेगी। वो लोग जो कि हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो लोग यानी कि काफी लंबे समय से जो है वो भारत में रह रहे थे और उनके पास यानी कि वो अनडॉक्यूमेंटेड थे, अब उन्हें जो है वो नागरिकता मिलेगी। यानी कि सीएए में ये विकल्प है कि अब उन्हें जो है वो नागरिकता मिलेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग भारत में रह रहे थे, अब उन्हें जो है वो नागरिकता मिलेगी। बड़ी खबर है जहां पर सीएए को पूरी तरीके से जो है वो यानी कि भारत में पूरी तरीके से जो है वो सीएए इंप्लीमेंट हो चुका है, लागू हो चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कई आंदोलन भी जो है वो देखने को मिले, देश भर में आंदोलन देखने को मिले, कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जहां पर शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिले। इसी को लेकर बात करें तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो ट्वीट भी किया गया है ट्विटर पर और साफ तौर पर जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस आदि सूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं वादों को जो है वो साकार किया है। बड़ी खबर है जहां पर सीएए पूरी तरीके से भारत में लागू हो चुका है और आज रात से ही पोर्टल जो है यानी कि खुल जाएगा, जहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आए हैं उन्हें जो है वो नागरिकता मिलेगी। याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग जो है वो भारत में आए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी। अब उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जो लोग जो है यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग आए हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और साथ ही साथ क्रिश्चियंस, इन्हें जो है वो नागरिकता मिलेगी। जिसको इसको लेकर बात करें तो कई सारे आंदोलन भी देखने को मिले। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी, साथ ही साथ ओपोजिशन पार्टी का रिएक्शन क्या कुछ होता है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि 2019 में बात करें तो 2019 में जब दोनों सदनों में ये पास हो चुका था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, यानी कि पास हो चुका था लेकिन लागू नहीं हुआ था, और अब 5 वर्षों के बाद जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है भारत में। सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भारत में अब पूरी तरीके से लागू हो चुका है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।